तो आज से लगभग 26 साल पहले की बात है, जब रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेस ने एक नई स्टाइल ऑफ साइनिंग्स करना शुरू किया, जो फुटबॉल इतिहास में ना तो कोई प्रेसिडेंट कर पाया है, ना कोई कर पाएगा। वो साइनिंग्स इतनी आइकॉनिक थी कि उनके एराज बनने शुरू हो गए और उन साइनिंग्स को नाम दिया गया एल गैलेक्टिकोस, यानी द सुपरस्टार्स। एक आर्मी, एक फौज खड़ी कर देना सारे सुपरस्टार्स प्लेयर्स की। सारे एक्सपेंसिव प्लेयर और बेस्ट प्लेयर उस वक्त के रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट ने अपनी टीम में शामिल कर लिए थे। प्लेयर्स लाइक ज़िनेडिन ज़िडान, लुइस फीगो, रोनाल्डो नज़ारियो एंड डेविड बेकम। इतने सारे स्टार प्लेयर्स का एक टीम में होना किसी जादू से कम नहीं था। सही में उस वक्त के लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम कोई वीडियो गेम देख रहे हैं, क्योंकि हर बेस्ट प्लेयर, हर एक्सपेंसिव प्लेयर हमारी ही टीम में है। पर बहुत ही सारे स्टार प्लेयर्स के बीच में कुछ ऐसे प्लेयर्स भी होते हैं जिन पे इतना ध्यान नहीं जा पाता, बट वो भी बहुत ज़रूरी प्लेयर्स होते हैं एक टीम के लिए, क्योंकि इन दी एंड फुटबॉल इज़ अ टीम गेम और 3-4 प्लेयर्स के दम पे कोई टीम चैंपियन नहीं बनती। ऐसा ही कुछ हुआ 2003-4 में, जब रियल मैड्रिड ने अपने एक बहुत ही अंडररेटेड और की प्लेयर क्लाउडियो माकालेले को अपनी टीम से विदा कर दिया। क्लाउडियो माकालेले के जाने के बाद रियल मैड्रिड 2 सीज़न लगातार ट्रॉफी लेस गई। ना चैंपियंस लीग, ना ला लीगा, एक भी ट्रॉफी वो लोग जीत नहीं पाए आफ्टर द डिपार्चर ऑफ क्लाउडियो माकालेले। एंड वहीं माकालेले चेल्सी में जाके बैक टू बैक प्रीमियर लीग जीत रहा था। तो ये बात तो पक्की हो गई थी कि कंट्रोलिंग एक अच्छे मिडफील्डर का होना टीम में बहुत ज़रूरी है। क्लाउडियो माकालेले के डिपार्चर के बाद फ्लोरेंटिनो पेरेस को एक अच्छा सबक मिल गया था कि अंडररेटेड प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एक टीम के लिए, स्पेशली मिडफील्डर्स। एंड वही चीज़ वापस हुई। टोनी क्रूस के जाने के बाद रियल मैड्रिड का ये गैलेक्टिकोस एरा ख़त्म सा हो गया दोस्तों। टोनी क्रूस एक चैंपियंस लीग जीतने के बाद रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं फ्रॉम फुटबॉल। एंड रियल मैड्रिड से उनके जाने के बाद लगातार 2 सीज़न तक रियल मैड्रिड वेंट ट्रॉफीलेस आफ्टर द साइनिंग्स ऑफ प्लेयर्स लाइक विनीशियस जूनियर, जूड बेलिंगम, किलियन एम्बापे, जिसके लिए रियल मैड्रिड पिछले 4 साल से रो रही थी। उस प्लेयर के आने के बाद भी लगातार 2 सीज़न रियल मैड्रिड ट्रॉफीलेस गई और उसका एक ही कारण था कि एक कंट्रोलिंग प्लेयर, एक मिडफील्ड डोमिनेट करने वाला प्लेयर अब रियल मैड्रिड स्क्वाड में नहीं था। बट इंसान तो गलतियों से ही सीखता है और फ्लोरेंटिनो पेरेस इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि जो गलती उन्होंने 2003-4 में करी थी वो गलती अब वो नहीं करना चाहते। एंड दैट्स व्हाई ही इज़ डूइंग द क्रेजी अमाउंट ऑफ साइनिंग्स। गैलेक्टिकोस 3.0 एरा का एक अपग्रेडेड वर्जन लेके आ चुका है फ्लोरेंटिनो पेरेस। अब एक भी गलती नहीं करना चाहता, बिकॉज रियल मैड्रिड जैसे क्लब का 2 सीज़न लगातार ट्रॉफीलेस चले जाना बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है दोस्तों। अगर रियल मैड्रिड के पिछले 2 सीजन्स की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा केओटिक थे। 2 सीज़न ट्रॉफीलेस चले जाना, प्लेयर्स का आपस में डिस्प्यूट हो रहा है, प्लेयर्स आपस में लड़ रहे हैं भाई, मैनेजर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, मैनेजर्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे प्लेयर्स की ईगो को। एक प्लेयर इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग हो रहा है कि वो मैनेजर की ही बात नहीं मान रहा है और प्लेयर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है वो अलग। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं क्लब्स को। और काफ़ी टाइम हम ये देखते आए कि रियल मैड्रिड में ही ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बिकॉज ऑफ देयर हैवी बिग साइनिंग्स। तो इसको ठीक करने के लिए फ्लोरेंटिनो पेरेस ने लड़ी लगा दी साइनिंग्स की। मतलब एकदम ट्रांसफर मार्केट नहीं है तो सब्जी मार्केट लग रहा है, इतनी ज़्यादा साइनिंग्स कर दी भाई फ्लोरेंटिनो पेरेस ने। सबसे पहले तो भाई अल्वारो आरबी लुल्ला को भाई भगाया क्लब से कि भाई तुम जाओ, तुम्हारा हो चुका है। एंड उसके बाद साइन किया जोसे मोरिनियो को, दी स्पेशल वन को वापस से वो लोग क्लब में लेके आए। एंड बिकॉज इतनी ज़्यादा केओटिक टीम को हैंडल करने के लिए केओटिक मैनेजर ही चाहिए होता है, और ईगोस को हैंडल करना जोसे मोरिनियो से अच्छा और किसी मैनेजर को आता ही नहीं है। और जोसे मोरिनियो आते ही भाई एक्शन में आ जाते हैं, आते ही साइनिंग्स पे साइनिंग्स करने लग जाते हैं। तो भाई 15 जून को यानी वर्ल्ड कप शुरू होते ही जोसे मोरिनियो ने साइन कर लिया मार्क कुकुरेया को फ्रॉम चेल्सी विद अ 6-year-old कॉन्ट्रैक्ट। भाई 6 साल के लिए साइन कर लिया है मार्क कुकुरेया को जोसे मोरिनियो ने, यानी रियल मैड्रिड ने। और उसके बाद 16 जून यानी अगले ही दिन मैड्रिड एक और साइनिंग अनाउंस करती है ऑफ बर्नार्डो सिल्वा फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी फॉर अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद 17 तारीख को यानी अगले ही दिन
एंटोनियो रुदिगर साइन कर लेते हैं एक 1 ईयर एक्सटेंशन। एंड उसके बाद अगले दिन यानी 18 तारीख को मैड्रिड अनाउंस करती है द साइनिंग ऑफ इब्राहिम कोनाटे ऑन अ फ्री ट्रांसफर फॉर अ 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। 4 दिन 4 बड़ी साइनिंग्स करने के बाद रियल मैड्रिड ने थोड़ा ब्रेक लिया भाई, वर्ल्ड कप देखा आराम से, और 5 जुलाई को फिर से चालू हो जाती है भाई रियल मैड्रिड और साइन कर लेती है डेंजल डम्फ्रीज को फ्रॉम इंटर मिलान एक 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो रियल मैड्रिड जहां सफर कर रही थी वो पोजीशंस शुरुआत में ही लॉक्ड इन कर दी भाई जोसे मोरिनियो ने आते ही। सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे थे डिफेंस पे, डिफेंस पूरा ही चेंज कर दिया। एक लेफ्ट बैक, एक राइट बैक, 2 सेंटर बैक ले आए भाई जोसे मोरिनियो की ये टीम। और उसके बाद मिडफील्ड में कंट्रीब्यूट करने के लिए एक बहुत ही की प्लेयर, बहुत ही प्यारा प्लेयर बर्नार्डो सिल्वा को ले आए ये लोग, जो एक प्योर मिडफील्ड डोमिनेटिंग प्लेयर है, विंग पे भी खेल सकता है, ड्रिबल भी कर सकता है, उसकी विजन बहुत अच्छी है। बट उसके बाद जो रियल मैड्रिड साइनिंग करती है 26 जुलाई को, उसने वर्ल्ड फुटबॉल को ही हिला के रख दिया। 4 से 5 क्लब लगे पड़े थे इस प्लेयर के पीछे, और जिस क्लब में ये बंदा खेलता है वो क्लब इसको छोड़ने को राजी नहीं हो रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन यान डियोमांडे, एक जनरेशनल टैलेंट फ्रॉम आइवरी कोस्ट साइन कर लिया है भाई रियल मैड्रिड ने ऑन अ 100 मिलियन यूरो डील भाई। 100 मिलियन देने के बाद अब रियल मैड्रिड ने यान डियोमांडे भी खरीद लिया है। एक बढ़िया लेफ्ट विंगर, राइट विंगर, दोनों पे खेल सकता है ये। बहुत ही ज़्यादा पेसी प्लेयर, बहुत ही ज़्यादा डायनामिक प्लेयर है भाई यान डियोमांडे, और ऐसे प्लेयर की रियल मैड्रिड को बहुत टाइम से ज़रूरत थी। और अब रियल मैड्रिड साइन कर सकती है एक ऐसा प्लेयर जो उनकी मिडफील्ड की और कई हद तक डिफेंस की भी दिक्कतें ख़त्म कर देगा, क्योंकि वो प्लेयर ही इस कैलिबर का है। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन रॉदरी दोस्तों। अब रॉदरी और रियल मैड्रिड बहुत टाइम से एक दूसरे के ऊपर सॉफ्ट लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ से रॉदरी लगा हुआ है भाई इंटरव्यूज़ पे, बार बार मैड्रिड को ऐड कर देता है, हर बार मैड्रिड की बातें कर देता है, पर रियल मैड्रिड उसका कुछ खास रिस्पॉन्स देती नहीं है। बट अब जब उनको दिख रहा है कि टोनी क्रूज के जाने के बाद हमें कोई ऐसा मिडफील्डर चाहिए जो मिडफील्ड को डोमिनेट करे, एक पॉज, एक टेम्पो क्रिएट करे मिडफील्ड में, और वो प्लेयर रॉदरी से अच्छा कोई प्लेयर नहीं हो सकता है भाई। ही इज़ द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, बेस्ट CDM इन द वर्ल्ड राइट नाउ। गोल्डन बॉल जीता है भाई वर्ल्ड कप में उस बंदे ने, बैलन डोर विनर है भाई वो बंदा। और ऐसे प्लेयर की रियल मैड्रिड को बहुत टाइम से ज़रूरत थी, और वो प्लेयर अब अगर रियल मैड्रिड में आ गया तो इस टीम को रोकना तो भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्या इम्पॉसिबल ही है। रियल मैड्रिड ऑलरेडी 2 सीजन की चैंपियंस लीग फेवरेट्स बन चुकी है। अब फालतू की डिस्कशन तो कोई कर ही नहीं सकता कि हाँ बारसा रोक सकती है, ये टीम बायर्न म्यूनिख, ये कोई नहीं रोक सकता है इनको। एक भी टीम में इतनी ताकत ही नहीं है कि इस स्क्वाड को रोक दे। हर एक पोजीशन पे 3-4 लौंडे खड़े कर रखे हैं इन्होंने। एक अटैकर गया तो दूसरा ऐसा आ जाएगा कि डिफेंडर्स की रोनी निकल जाएगी कि पहले को तो जैसे तैसे इंजर्ड कर दिया, ये दूसरे को कैसे रोके हम। तो भाई कुछ भी कहो, रियल मैड्रिड की ये क्रेजी साइनिंग्स खत्म नहीं हो रही, पर रियल मैड्रिड से जो प्लेयर्स जा रहे हैं वो भी कम नहीं है दोस्तों। पहले तो एंड्रिक आया, अब एंड्रिक के जाने की बात है। रोड्रिगो के जाने के लिंक्स आ रहे हैं जो हर सीजन आ जाते हैं। राउल असेंसियो को तो भगा ही दिया भाई। राउल असेंसियो को तो जोसे मोरिनियो ने खुद ही कह दिया बेटा तो चल, तेरा हो गया बहुत भाई, नेक्स्ट सर्जियो रामोस हमें नहीं चाहिए भाई, कहीं और जाके तू नेक्स्ट सर्जियो रामोस बन, हमारी टीम में तेरी कोई जगह नहीं है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्रेजी रूमर्स आ रहे हैं वो है विनी जूनियर टू आर्सेनल दोस्तों। आर्सेनल के गूनर्स बन गए भाई। आर्सेनल वालों का दिमाग खराब हो गया, वहाँ नॉर्थ लंदन में पटाखे फूट रहे हैं, कोई घरों में लोगों ने टीवी तोड़ दिए ये न्यूज़ सुन के, बिकॉज ये बंदा भाई ऐसा कंफ्यूज, इतना अजीब प्लेयर है भाई विनीशियस जूनियर। हर टीम को विनीशियस जूनियर जैसा प्लेयर चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, क्योंकि अगर ये एक बार आ गया तो ये फ्लेक्स किस चीज़ का करेगा भाई, चैंपियंस लीग तो एक भी नहीं है। ट्रांसफर मार्केट हो और रियल मैड्रिड उसमें इंक्लूडेड ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रियल मैड्रिड के ट्रांसफर मार्केट की हर बार एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है दोस्तों, क्योंकि पूरा ट्रांसफर मार्केट एक तरफ, ये रियल मैड्रिड का फ्लोरेंटिनो पेरेस दद्दू एक तरफ। ये इतनी भयंकर साइनिंग करते हैं जैसे फीफा में करियर मोड खेल रहे हो, और ऐसा ही लगता है दोस्तों, और अभी भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि अभी भी ये नहीं रुकने वाले। रॉदरी साइन करने के बाद भी पता नहीं और कौन सा पोकेमोन लाके खड़ा कर देंगे गैलेक्टिकोस में, किसी को नहीं पता है। कि बारसा वालों नाम जपना शुरू कर दो भाई सारे भगवानों का, क्योंकि अगर ये दानव के साथ जब एल क्लासिको होगा तब तो भाई ये तुम्हारा खा जाएंगे भाई, तुम्हें ये नहीं छोड़ेंगे जिंदा।
तो अब तुम लोग कमेंट्स में बताओ कि रियल मैड्रिड के इस सीजन के क्या क्या चांसेस है भाई, वो और कौन कौन सी ट्रॉफी जीत सकते हैं। जिस हिसाब की ये स्क्वाड बना रहे हैं ये भाई, ये प्रीमियर लीग भी जीतेंगे, ये सीरिया भी जीतेंगे, बुंडेसलीगा भी जीतेंगे, ये भाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएंगे इंडिया के। तो भाई हर एक कॉम्पिटिशन में कम्पीट करने वाली स्क्वाड बना दी है रियल मैड्रिड ने। अब ये स्क्वाड कितना अच्छा खेलेगी और कौन कौन इस स्क्वाड में आएगा जाएगा, वो सब अपनी टिप्पणियां तुम कमेंट्स में ज़रूर बताना भाई। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।